श्रोता मित्र, इस कथा में जानिए दुर्जय की क्रूर मंशा, उसकी पत्नी की चेतावनी, वज्रदंत का अधर्म, रानी विजया के गर्भ की रक्षा, माता लक्ष्मी का वैष्णो रूप, नारद मुनि की स्तुति और अंत में वज्रदंत का दुखद अंत। ये कहानी आपको धर्म, करुणा और माता के न्याय की गहराई से परिचित कराएगी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 22 तक की कहानी को जरूर सुनें। कथा शुरू होती है उस समय से जब राजा रत्नाकर के राज्य में खुशहाली लौट चुकी थी। रानी विजया के गर्भ में माता लक्ष्मी स्वयं वास कर रही थीं। पूरा राज्य दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। हर दिशा में शांति, सुख और समृद्धि का प्रवाह था। लेकिन दूसरी ओर दुर्जय और उसके साथी वज्रदंत इस दिव्यता को सहन नहीं कर पा रहे थे। दुर्जय की काली मंशा। दुर्जय लंबे समय से रत्नाकर से ईर्ष्या करता था। जब उसे पता चला कि रानी विजया के गर्भ में दिव्य शक्ति पल रही है, तो उसका भय और बढ़ गया। वो समझ चुका था कि यह शक्ति भविष्य में उसके अत्याचारों का अंत कर देगी। इसलिए उसने ठान लिया, रत्नाकर के गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देना है। उसकी आंखों में क्रूरता भरी थी और मन में अधर्म की आग। दुर्जय की पत्नी का समझाना। जब दुर्जय ने अपनी योजना पत्नी को बताई तो वह भयभीत हो उठी। वह बोली, स्वामी, आप क्या करने जा रहे हैं? रानी विजया के गर्भ को नष्ट करना सिर्फ एक शत्रुता नहीं, यह अधर्म है। यदि उस गर्भ में स्वयं लक्ष्मी माता विराजमान हो तो उनके ऊपर क्रोध आने पर आपका सर्वनाश निश्चित है। उसने हाथ जोड़कर में दुर्जय से विनती की, मत करिए यह पाप। माता लक्ष्मी का क्रोध संपूर्ण लोकों को हिला देता है। आप ये कार्य करेंगे तो आपका किला, आपका राज्य सब राख हो जाएगा। लेकिन क्रूर दुर्जय ने पत्नी की एक न सुनी। उसका मन लोभ, शक्ति और भय से अंधा हो चुका था। दुर्जय ने अपने सबसे भयंकर और शक्तिशाली सैनिक वज्रदंत को ये कार्य सौंपा। वही एक उग्र असुर था, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। दुर्जय ने आदेश दिया, आज ही रानी विजया के गर्भ को नष्ट कर दो, किसी को पता भी न चले। वज्रदंत मुस्कुराया, उसकी तलवार पर अधर्म की चमक झिलमिला उठी। रानी विजया का शांत निवास। उसी समय रानी विजया विश्राम कर रही थीं। उनके चारों ओर शीतल दिव्य प्रकाश फैला था। रानी को पता नहीं था कि बाहरी दुनिया में उनके खिलाफ कैसी षड्यंत्र की आंधी चल रही है। उनके भीतर पल रहा दिव्य शिशु सामान्यता से अलग, शांति का स्वरूप और स्वयं लक्ष्मी की ऊर्जा से युक्त था। वैष्णव का आगमन। जैसे ही वज्रदंत महल में दाखिल हुआ, महल की दीवारों पर दिव्य प्रकाश फैल गया। वज्रदंत चौंक उठा। उसने सोचा, ये कैसी शक्ति है, मुझे रोक कौन सकता है? तभी कमरे में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वैष्णो, माता लक्ष्मी का वह रूप जो धर्म रक्षा के लिए अवतरित होता है। उनके हाथ में त्रिशूल था, आंखों में तेज और आवाज में अपराजेय शक्ति। वैष्णो गर्जी, वज्रदंत, रानी विजया का गर्भ माता का आश्रय है। उसकी रक्षा स्वयं मैं कर रही हूँ। यदि एक कदम और बढ़ाया तो यह महल तुम्हारा अंत बन जाएगा। वज्रदंत क्रोधित हुआ, हट जाओ मार्ग से, मैं दुर्जय के आदेश से आया हूँ। वैष्णो बोली, दुर्जय भी तुम भी आज अधर्म पर माता की लीलाओं का प्रहार सहोगे। वज्रदंत और वैष्णो का भीषण युद्ध। वज्रदंत गरजा और उसने तलवार से हमला किया। वैष्णो ने त्रिशूल से उसके हर प्रहार को रोक दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि महल की भूमि कांपने लगी। वज्रदंत बार बार हमला करता, लेकिन वैष्णो हर बार उससे कहीं अधिक शक्ति से प्रत्युत्तर देती। कुछ ही क्षणों में वज्रदंत की तलवार टूट गई। उसकी बाहों से रक्त टपकने लगा। वह घायल होकर पीछे हट गया। वैष्णो ने अंतिम चेतावनी दी, भाग जाओ वज्रदंत, आज मैं तुम्हें मार नहीं रही, क्योंकि माता की इच्छा में समय अभी नहीं आया। लेकिन यदि कभी लौटे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। वज्रदंत भयभीत होकर भाग निकला। घायल, कमजोर और पूरी तरह टूटा हुआ वज्रदंत दुर्जय के महल पहुंचा। वह हाँफते हुए बोला, दुर्जय, मैं असफल रहा। वहां एक दिव्य देवी थी, अत्यंत शक्तिशाली।
मैं उनका वार भी सह नहीं पाया। दुर्जय क्रोध से तिलमिला उठा। तू मेरे आदेश का पालन नहीं कर पाया। लेकिन वज्रदंत ने हाथ जोड़कर कहा, वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह लक्ष्मी माता का वैष्णव रूप था। दुर्जय ये सुनकर भी नहीं समझा। उसकी आंखों में अभी भी प्रतिशोध की आग थी। वज्रदंत ने रोते हुए कहा, मैंने आपकी सेवा में जीवन दिया, लेकिन आज देवी ने मेरी शक्ति छीन ली। इतना कहते ही वज्रदंत वहीं धरती पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनकी वीणा से मधुर ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने दुर्जय और वज्रदंत दोनों की स्थिति देखी। नारद जी बोले, दुर्जय, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। माता लक्ष्मी धर्म रक्षण के लिए स्वयं वैष्णव रूप में अवतरित हुई हैं, और तुम उसी गर्भ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसमें माता वास करती हैं। नारद जी आकाश की ओर देखते हुए बोले, जय हो माता लक्ष्मी, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रणभूमि में उतरी। आपकी लीला अद्भुत है, आपकी शक्ति अनुपम है। उनकी स्तुति सुनकर पूरा वातावरण दिव्य तेज से भर गया। वज्रदंत का शव उसके सामने पड़ा था। दुर्जय का चेहरा पीला पड़ चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उसके अधर्म ने सबसे वफादार साथी की मृत्यु ला दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मन में भय समा चुका था। माता लक्ष्मी मुझ पर क्रोधित होंगी। उसका किला, उसका अहम, सब धीरे धीरे टूटने लगा। इस प्रकार वज्रदंत का अंत हुआ। दुर्जय भय से कांप उठा। रानी विजया के गर्भ की रक्षा हुई। वैष्णव रूप में माता लक्ष्मी का तेज प्रकट हुआ। नारद मुनि ने माता का गुणगान किया और धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। ये कथा हमें याद दिलाती है कि मातृशक्ति से बड़ा कोई बल नहीं, और जो भी स्त्री या जीवन की रक्षा करता है वह स्वयं देवी के आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 23 यही समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 24 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल के साथ बने रहें।